आज एक ऐसे जबरदस्त आइडिया पे बात करते हैं जो शायद जिंदगी को देखने का पूरा तरीका ही बदल दे। कभी गौर किया है, ये अजीब बात नहीं कि जितना किसी तितली के पीछे भागो वो उतना ही दूर भागती है। और ये सिर्फ तितली की बात नहीं है, जिंदगी में भी अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे ही बंदा पीछा करना छोड़कर सुकून से बैठ जाए ना, तो हो सकता है वही तितली खुद आकर कंधे पर बैठ जाए। तो सवाल यह है कि क्या हो अगर पूरी जिंदगी का उसूल ही यही हो? यही छोटी सी बात असल में कामयाबी, खुशी और हर वो चीज़ जो हम चाहते हैं उसे पाने का एक बहुत गहरा राज है। तो सीन कुछ यूं है। एक तरफ है जबरदस्ती यानी फोर्सिंग, जिसमें होती है हाई टेंशन, मुसलसल खपना और जिंदगी से लड़ाई। और दूसरी तरफ है फ्लोइंग यानी बहाव के साथ चलना, जहां कोशिश तो कम है लेकिन कामयाबी ज्यादा है, जहां कुदरती तौर पर काम बनते हैं और जिंदगी के साथ मिलकर चला जाता है। मतलब रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, तो इस जबरदस्ती और खपत का तोड़ क्या है? हल बहुत सादा लेकिन बहुत पावरफुल है। पानी की तरह बहना। कहते हैं ना कि पानी हमेशा समंदर तक पहुंच जाता है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो लड़ता है, बल्कि इसलिए कि वो बहता है। पानी की असल ताकत उसकी फोर्स में नहीं, बल्कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में है कि वो हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। यही इस पूरे आइडिया का निचोड़ है। पानी का तरीका देखें, वो कभी रुकावटों से टक्कर नहीं मारता। अगर सामने पत्थर आ जाए तो उससे लड़ने नहीं लगता, बल्कि साइड से अपना रास्ता निकाल लेता है। अपनी एनर्जी कभी भी जबरदस्ती करने में जाया नहीं करता। तो सवाल यह है कि ये फ्लो वाली स्टेट हासिल कैसे की जाए? भाई, इसकी शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है, एक पुरसुकून जहन से। यही सबसे मजबूत चीज है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, टेंशन नहीं लेनी। सीधी सी बात है, जब दिमाग टेंशन में होता है ना, तो सही फैसले हो ही नहीं सकते। जब दिमाग ठंडा और पुरसुकून होता है तो वो एक ठहरी हुई झील की तरह हो जाता है। तभी अंदर से एक आवाज आती है, एक गाइडेंस मिलती है, जिसे अंदरूनी हिकमत कह लें। ये आवाज शोर और टेंशन में तो बिल्कुल सुनाई नहीं देती। अच्छा, अब आते हैं एक और बुनियादी कानून पर। वो ये कि जिंदगी एक आईने की तरह है। जो कुछ हमारे अंदर चल रहा होता है ना, वही हमें बाहर नजर आता है। हमारे एहसासात ही हमारी हकीकत बनाते हैं। मतलब कायनात हमारे अल्फाज नहीं सुनती, वो हमारे एहसासात, हमारी फीलिंग्स को सुनती है। मुंह से तो बंदा कहता रहे सब अच्छा है, लेकिन अगर अंदर से डर और बेचैनी महसूस हो रही है तो फिर रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। इसको ऐसे समझें जैसे हर इंसान एक रेडियो स्टेशन है। अगर अंदर से कमी और खौफ की फ्रीक्वेंसी निकल रही है, तो जिंदगी में भी वैसी ही चीजें मिलेंगी जो इस फ्रीक्वेंसी से मैच करती हैं। और अगर खुशी और फरावानी की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो जिंदगी में भी वही चीजें अट्रैक्ट होंगी। तो इस चार्ट से क्या पता चलता है कि हमारी हकीकत बनाने में सबसे बड़ा हाथ 70% हमारे एहसासात का है, एक्शंस का 20% और अल्फाज का सिर्फ 10%। मतलब असल गेम चेंजर हमारी फीलिंग्स है, जो एक मैग्नेटिस की तरह काम करती हैं। अच्छा, तो इस सब का मतलब ये तो नहीं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और कुछ भी ना करो। नहीं है, इसका मतलब है कि एक्शन लेने का तरीका बदलना है। ये समझना है कि कब हरकत करनी है और कैसे करनी है। देखें, एक्शन दो तरह का होता है। एक है फोर्स्ड एक्शन यानी जबरदस्ती का अमल। ये भारी लगता है, टेंशन वाला होता है और ऐसे लगता है जैसे आप लहरों के खिलाफ तैर रहे हों। ये हमेशा खौफ से पैदा होता है। दूसरा है इंस्पायर्ड एक्शन। ये हल्का फुल्का एक्साइटिंग लगता है, जैसे आप लहरों के साथ बह रहे हों, और ये एतमाद से आता है। असल काम इन दोनों का फर्क समझना है। एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें एक साइंस प्रोजेक्ट जमा कराना है और कोई आइडिया नहीं आ रहा। जबरदस्ती वाला एक्शन क्या होगा? यही कि बंदा पैनिक करे, सारी रात जागे और कोई घिसा पिटा सा आइडिया जबरदस्ती बना ले। लेकिन इंस्पायर्ड एक्शन क्या है कि टेंशन छोड़ दो, भरोसा रखो कि कोई ना कोई अच्छा आइडिया आ ही जाएगा। और फिर होता क्या है, अगले दिन बिल्कुल आराम से एक जबरदस्त आइडिया जहन में आ जाता है, बगैर किसी खपत के। तो असल राज यह है कि जिंदगी से लड़ना छोड़कर उसके साथ डांस करना सीखना है। एक जंग से निकलकर एक खूबसूरत रक्स में आना है। तो खुलासा यह है कि असल राज बहाव में आना है, फ्लो करना सीखना है। तो अब जब ये राज पता चल गया है, सवाल सिर्फ एक है, इसके साथ अब करना क्या है?